इस समस्या में हमारे पास एक ट्रेन है जो लगभग 50 मीटर प्रति सेकंड की स्थिर गति से चल रही है। और फिर हमारे पास एक कार है। कार के पास थोड़ा बढ़त है। कार 60 मीटर आगे है। कार 60 मीटर आगे है, तो कार लगभग 60 मीटर आगे है। और फिर कार खुद इस समय लगभग 20 मीटर प्रति सेकंड की गति से चल रही है। अब कार मूल रूप से ट्रेन के साथ दौड़ रही है और इसे ट्रेन को पकड़ना है। ट्रेन इसके आगे तेजी से बढ़ने वाली है। अब ये क्या करता है? इसे त्वरण की आवश्यकता है। और कार 3 मीटर प्रति सेकंड वर्ग का त्वरण प्राप्त कर सकती है। मीटर प्रति सेकंड वर्ग ये त्वरण की इकाई है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि हर सेकंड इसकी गति 3 मीटर प्रति सेकंड से बढ़ रही है। यही इसका मतलब है। तो इसकी गति बढ़ती रहेगी जैसे जैसे ये आगे बढ़ेगा। अब हमने उन समस्याओं पर नजर डाली है जहां चीजें स्थिर गति से चलती हैं, लेकिन हमने उन चीजों पर ध्यान नहीं दिया है जहां चीजें त्वरण के तहत चलती हैं। तो चलो कुछ बुनियादी बातें सही कर लेते हैं। तो बर्म डी वह दूरी है जो तय की गई है और ए त्वरण है, और यू वह है जिसे हम प्रारंभिक गति कहते हैं। तो न्यूटन के गति के नियमों और थोड़ी गणित से हम जानते हैं कि समय t में तय की गई कुल दूरी प्रारंभिक गति को समय से गुणा करने के बराबर होती है, प्लस आधा त्वरण समय के वर्ग के गुणनफल के बराबर। तो यह उन सूत्रों में से एक है जिसका हम इस समस्या को हल करने के लिए उपयोग करने जा रहे हैं। तो कार ट्रेन को कब पकड़ती है? तो चलो बस ये कहें कि कार, फिर से, जब भी हमारे पास कोई अज्ञात होता है हम उसे एक बीजगणितीय चर में बदलने जा रहे हैं। हम वास्तव में इसे बड़े टी कहेंगे जब कार ट्रेन को पकड़ लेगी। तो समय t में ट्रेन 50t की दूरी तय कर चुकी होगी। इसका मतलब है कि ट्रेन ने अपनी यात्रा के दौरान 50t की दूरी को सफलतापूर्वक पार कर लिया है, जो कि समय t के अंतर्गत आता है। ये भी सेकंड में है। और कार ने उसी समय में जो दूरी तय की होगी। हम अब इस सूत्र का उपयोग करने जा रहे हैं। तो u 20 मीटर प्रति सेकंड है, a 3 मीटर प्रति सेकंड वर्ग है, तो कार ने लगभग 20t की दूरी तय की होगी, प्लस आधा गुणा 3 गुणा t का वर्ग। अब यह भी ध्यान दें कि कार पहले से ही 60 मीटर आगे है। तो ट्रेन और कार के मिलने के लिए हमें वास्तव में ट्रेन द्वारा तय की गई दूरी को सटीक रूप से 60 मीटर के बराबर होना चाहिए, प्लस कार द्वारा उसी समय में तय की गई दूरी इस प्रकार से। तो ध्यान दें कि यह क्यों खूबसूरत है। यह खूबसूरत है क्योंकि यह एक द्विघात समीकरण में बदल जाता है। ठीक है, अब हम इस समीकरण को हल करने की प्रक्रिया में आगे बढ़ते हैं। पिछले वीडियो में हमने इसे सेट किया था और अब हम ये जानने जा रहे हैं कि इस समीकरण का समाधान क्या है और इसका क्या अर्थ है। तो मैं बस इस समीकरण को फिर से लिखने जा रहा हूँ। अगर आप इसे फिर से लिखते हैं तो आपको 3 × 2t का वर्ग प्लस 20 माइनस 50t प्लस 6 मिलेगा, 0 के बराबर।
अब जैसा कि आप जानते हैं, मुझे t के वर्ग के सामने इस गुणांक को देखना पसंद नहीं है, इसलिए मैं सब कुछ 2/3 से गुणा करने जा रहा हूं। मैं उस पूरे समीकरण को 2/3 से गुणा करने जा रहा हूं। तो आपको t का वर्ग प्लस 2/3 माइनस 30t प्लस 2/3 60 के बराबर 0 मिलता है। तो यह t का वर्ग माइनस 20t प्लस 40 के बराबर 0 है। तो फिर से हम यहाँ अपनी पसंदीदा तकनीक का उपयोग करने जा रहे हैं। वर्ग पूरा करना, जगह खत्म हो रही है, तो मैं इसे यहाँ लिखने जा रहा हूँ। तो वर्ग पूरा करने का मतलब होगा t का वर्ग माइनस 2 गुना t गुना 10, ताकि हम उस 20 तक पहुंच सकें। मुझे यहाँ 10 की ज़रूरत है। और अब वर्ग पूरा करने का मतलब होगा 10 का वर्ग जोड़ना। तो अब यह एक पूर्ण वर्ग है। और फिर मैं समीकरण के दाहिनी ओर 10 का वर्ग जोड़ने जा रहा हूं ताकि इसे संतुलित किया जा सके। और फिर अंत में मैं 40 को दाहिनी ओर ले जाने जा रहा हूं। तो ये 10 का वर्ग माइनस 40 है। तो ये हमें t माइनस 10 का वर्ग देता है, जैसे कि ये 100 माइनस 40 के बराबर है, जो लगभग 60 है। तो अब हम इस समीकरण को हल करने की स्थिति में हैं। तो t माइनस 10 के बराबर प्लस या माइनस 60 का वर्गमूल। अब ध्यान दें कि इसके वास्तव में दो समाधान हैं। तो t के बराबर प्लस 60 का वर्गमूल है, और 60 का वर्गमूल लगभग 7.7 है। और फिर t के बराबर माइनस 60 का वर्गमूल है। तो दूसरे शब्दों में t के बराबर 17.7 है सेकंड। और फिर एक और समाधान है जो 10 माइनस 7.7 है। तो t के बराबर 2.3 है। सेकंड भी एक समाधान है। हमारे पास दो समाधान क्यों हैं? यहाँ क्या हो रहा है? तो पहला समाधान t 2.3 के बराबर है। सेकंड तब होता है जब ट्रेन कार को पार करती है। यही वह समय है जब दोनों की स्थिति समान होती है। और फिर ट्रेन तेजी से आगे बढ़ती है। कार अभी भी उसे पकड़ने की कोशिश कर रही है। और फिर t के लिए आगे बढ़ते हुए 70.7 के बराबर सेकंड तब होता है जब कार ट्रेन के साथ पहुंच जाती है। तो इस तरह हम वास्तविक जीवन की समस्याओं को सेट कर सकते हैं और द्विघात समीकरण को हल कर सकते हैं और एक अर्थपूर्ण उत्तर प्राप्त कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि यह आपको भौतिकी और इंजीनियरिंग को और अधिक गहराई से देखने के लिए प्रेरित करेगा। एक अंतिम टेकअवे के रूप में मैं चाहता हूं कि आप इन संख्याओं को परिवर्तित करें। 50 मीटर प्रति सेकंड, वह गति जिस पर ट्रेन जा रही है, 20 मीटर प्रति सेकंड, और इस त्वरण को अन्य इकाइयों में, किलोमीटर और घंटे में, और देखें कि क्या ये संख्याएं समझ में आती हैं। ठीक है, ख्याल रखना।